हम कहाँ से आते हैं? उनको अक्ल थी जब तो अपने को बड़े करे ना। अभी तो इनको मोबाइल चलाने आता होगा, उनको नहीं आता, इतने फर्क है। बाकी उनको अक्ल नहीं रहती तो अपने को कैसे बड़े करते हैं? अपने को छोड़ देते ना, जानवर छोड़ देते वैसे। तो संस्कार तो दिए ना। वो अपने डाया बोलते थे कि पूनम को मत घूमो, रात रात मत घूमो, अमावस्या का मत घूमो, रात रात इसके साथ मत घूमो, वहां मत घूमो, जल्दी घर पे आ जाने का, मशान में नहीं जाने का, वहां नहीं फिरने का, कुछ भी तुमको जानवर मिलेंगे, ये भूत मिलेंगे, पिशाच मिलेंगे, ऐसे करके अनपढ़ माँ बाप अक्कल देते थे। रात रात मत घूमते फिरो, अब आप जल्दी घर पे आना, मशान में मत जाओ, वहां मत जाओ। अभी कौन मशान में डरता है? अभी तो मोबाइल वाले सब मशान के पास ही रहते हैं, क्योंकि वहां कोई ढूंढने नहीं आता। गांव में ढूंढ निकालते हैं। समाधि, जितने गांव के बाहर समाधि ना, वो समाधि पे रहते हैं, क्योंकि मरेला कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जिंदे डिस्टर्ब करते ना। मसान में तो गाने बोलते फिरते लोग, अभी कौन डरता मसान में? पहले मसान में दिन में भी नहीं आते थे लोग, अभी तो सुधर गए लोग। तो अभी मसान में तो दिन में भी रात में भी आते। अंदर भूत मिलेंगे, डाकिन मिलेंगे। अभी ये घूमने वाले भूत के जैसे दिखते, तो वो भूत भी गायब हो गए। ये भूत बोलते होंगे हमारे बाप है, ये ऐसे बोलते होंगे। इनके ये पतन की दर, तो इनके ये ड्रेस की दर, 2 बजे 3 बजे ये फटफटे लेके घूमते। भूत भूत को चालासीज नहीं है, रास्ते पे आने के लिए भूत को भी डर लगता होगा। ये हमारे बाप है तो हम क्यों जाएंगे? किसको नहीं दिख रहा भूत अभी? पहले पहले बोलते थे भाई वहां भूतड़ा रहता वहां, अभी तो वो भी चले गए इधर छोड़ के, क्योंकि इंसान ही भूत के जैसे हो गया। जानवर को डरते थे, अभी जानवर को अपने डाये खेत में सोने जाते थे ना, ये कुछ भी माल निकालने के लिए दादर के पास, तुअर के पास खेत में सोने जाते थे, तो बच्चों को बोलते थे इधर ज्यादा मस्ती नहीं करने का, हंसने का नहीं, जंगल में कुछ भी जानवर रहते, ऐसा रहता वैसा रहता, तुम ज्यादा आवाज नहीं करने का। तो जंगल में डरते थे। अपने बाप दादा बोलते थे जंगल में ज्यादा मस्ती नहीं करने का, हंसने का नहीं, गाने नहीं बोलने का, ऐसा करके जंगल में अपने को बोलते थे। अभी जंगल में नहीं बोलते अपने माँ बाप। अभी रास्ते पे अगर 10-15 लोग जिंदे खड़े रहे ना, जब बोलते हैं कि वो लोग खड़े हैं, अभी तुम चुप हो जाओ। अभी ये शेर है, रीछ है, ये कोल्हे है, भेड़ है, ऐसे जंगली जानवर से डर नहीं है, अभी जिंदे आदमी से डर है। अभी अभी रास्ते पे आदमी रहेंगे, तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे तुम्हारी बच्ची होंगी, तुम्हारी पत्नी होंगी, अगर 10-15 लोग रास्ते पे खड़े तो ब्रेक मार लेता है आदमी कि वो 10-15 लोग है, इनका खरा नहीं। पहले तो शेर को रीछ को डरते थे, अभी तो जिंदे आदमी को डरते। क्यों? कि जानवर के गुण थे ना, वो इंसान में आ गए। जानवर अभी नहीं अटैक करता, इंसान अटैक करता है। अभी इंसान है ना, इसके पे ऊपर हाथ डाल देता, कुछ भी छीन लेता, थैली छीन लेगा, इज्जत ले लेगा। वो जानवर के रीछ के गुण इंसान में आ गए, क्योंकि ये खाता वैसा है, इसलिए वो रीछ के इनके जानवर के गुण आए। अभी जिंदा आदमी से डर लगता, इसलिए ये जो ये धीरे 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 परिवर्तन है, ये अपने को महाराज, अपने लोग क्या बोलते कि तुम महाराज बन गए। अरे क्या महाराज बनेंगे? महाराज बनने की बात, महाराज म्हणजे गोविंदास महाराज है, वैसे आदमी को महाराज बोलते। अपन भगत है, संत है, उनके उनके सेवक है। लेकिन अपने माँ बाप की जिंदगी लंबी हो, मेरे पिताजी माँ सुखी रहे, अपने बच्चे सुखी रहे, ऐसे ऐसे इसमें क्या क्या भक्ति का, क्या महाराज का, क्या बात आई इसमें? सुखी रहने में क्या वादा है? थोड़ी मस्त पैकी साफ सफाई रह के सत्यम शिवम सुंदरम बोलते कि ना, सत्यम शिवम सुंदरम। एक तो सत्य पे रहो, और सत्य पे नहीं रहते होंगे तो शिवम म्हणजे कोई भगवान को मानो, भाई राम को मानो, भाती जी को मानो, यहाँ मोगी को मानो, कोई किसको भी मानो, सत्यम शिवम, सत्य पे चलो, सत्य ही बोलो, सत्य ही रहो। लेकिन इतना संसार में सत्य नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर शिवम की बात आती तो कोई भी भगवान को मानो, तो वो भी नहीं होता होगा तो तीसरा शब्द है फिर सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर ये दो बातें नहीं होती होंगी तो सुंदर तो भी रहो, भगवान बोलता तो भी मैं खुश रहूंगा, पर वो भी नहीं हो रहा आदमी से। ऐसे कुछ भी ऐसे लपेट के ये किधर न ये किधर, क्या सब होलिया बना के पिक्चर का एक्टर बन जाता, फिर बोलता मैं गरीब है। अरे गरीब है, ये अभी कलेक्टर आया था, तुम तो दूर है, नंदुरबार में कलेक्टर आया था भारूड साहब करके, अभी अभी गया वो बदली करके। पेट में 4 महीने का गर्भ था माँ के पेट में, जब उसके पिताजी गुजर गए थे। ये भारूड साहब का सामोड़ा गांव का है, वो सामोड़ा साकरी के पास। तो वहां पेट में 4 महीने का गर्भ था, जब भी
वो पिताजी गुजर गया, दो तीन भाई बंद उसके पहले होंगे, और वो पेट में था। तो समाज क्या बोलता था वो भारूड साहब की माँ को, पहले दो तीन बच्चे हैं और तो दूसरे के घर में काम करती, 10 रुपए 20 रुपए कमाती, फिर बच्चे को कैसे पालेगी? ये और गर्भ में तेरा बच्चा है, और ये पहले भी दो तीन बच्चे हैं, और पिताजी भी नहीं है, तो ये क्यों म्हणजे ऐसा समझती नहीं है? म्हणजे उसको रखने की गरज नहीं, ऐसा समझ का बोलने का। 4 महीने का गर्भ था वो भारूड साहब का, तब वो माँ का लेख कैसे लिखा है, माँ को कैसी बनाई है भगवान ने। वो बोले मैं भीख मांग के मेरे बच्चे को पालूंगी, लेकिन ये पेट में जो गर्भ है ना उसको मैं दाग नहीं जाने दूंगी। भगवान ने माँ की जो लेख कैसे लिखा है, बच्चे के ऊपर उसका कैसा अंदाज है। देखो ना, माँ को अपने को सब जगह दिख रहा, फिर भी अपना दिल नहीं भरता। माँ के पेट में बच्ची है क्या बच्चा है, लड़का है क्या लड़की है, ये माँ को पता नहीं चलता, फिर भी जन्म देने वाली खुश रहती है। कैसी बनाई है भगवान ने, हर चीज ओरिजिनल डुप्लीकेट बनाई है, लेकिन जगत में माँ ऐसी चीज है, इसकी कोई डुप्लीकेट चीज नहीं बनाई, एक ही बनाई ओरिजिनल, उसकी कोई प्रिंट नहीं, कोई जेरॉक्स नहीं, कोई प्रिंट नहीं। माँ गई तो गई, उसके बाद दूसरे को माँ नहीं बोल सकते थे। तो ये ऐसे भगवान ने पात्र दिए हैं। वो भारूड साहब गर्भ में था तो बोले भीख मांग के खा लूंगी, बच्चे पालूंगी, लेकिन मेरे गर्भ को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। वो बच्चा कैसा नसीबा निकला, वो 9 महीने 9 दिन के बाद जन्म हुआ, बेटा हुआ, और 6-7 साल के बाद स्कूल में गया और अच्छे टीचर मिले, अच्छा अभ्यास करा। वो मजूरी करके स्कूल में भेजने वाली माँ इंडिया में टॉप लेवल का आईएएस होगा, वो कलेक्टर होकर नंदुरबार में नौकरी करके गया। अपने लोग क्या बोलते हैं, हम तो गरीब है। अरे संस्कार अगर आदमी को देंगे, संस्कार अच्छे होंगे, तो गरीब आदमी बड़ा बन सकता है। ये माँ के पेट में जन्म लेना मुझे गलती नहीं है, वो तो नसीब से अपना जन्म हुआ है। जन्म देने वाली के क्या दोष है? कोशिश करना अपना काम है। संत बन के मरने का या डाकू बन के मरने का वो तो अपने हाथ में है। नाम कमा के मरने का कि नाम डुबा के मरने का वो भी अपने हाथ में है। आदमी वो चीज नहीं करता और भगवान को दोष देगा, ये भगवान ऐसा करता, भगवान वैसा करता। भगवान तो क्या करता क्या नहीं करता, इंसान बदल गया तो भगवान क्या करेगा? दया धर्म, ये मयत की खबर देने आते थे ना, ये अभी तिरला महाराज के पिताजी गुजर गए, देवलोक हो गए। अपने आदिवासी में मयत की खबर देने आते थे लोग, पैदल पैदल, अमुक अमुक वडील था, वो गांव में देवलोक हो गया, मृत्यु हो गया, ऐसे खबर देने आते थे। तो भी अपने माँ बाप रोते थे, मयत की खबर सुनते रोते थे अपने माँ बाप, इतनी दया थी। अभी तो मयत में रोते हैं, फिर भी लोगों को दया भी नहीं आती, आंसू भी नहीं निकलते। तो ये भगवान क्या करेगा? वो तुम्हारे अंदर धर्म था वो नष्ट हो रहा, तुम्हारे अंदर दया थी वो नष्ट हो रहा, भगवान क्या करेगा? मयत की खबर सुन के लोग रोते थे, अपने माँ बाप को दिखा था अपनों ने, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा नहीं हुआ, वहां खाना खा के आए थे, पानी पी के आए थे, अच्छा नहीं हुआ, और जीता तो अच्छा, ऐसे माँ बाप बोलते थे। मयत की खबर सुन के अपने माँ बाप रोते थे। अभी कौन रोता है? तुम देखो ना, जिसका जाता है वो रोता है, बाकी लोग तो बैठते हैं, इधर उधर बैठ के टाइम पास करके चले आते हैं। मयत में भी ऐसे करते लोग। तो ये भजन अच्छा लगे कि नहीं लगे वो भी बात नहीं है, ये सत्संग अच्छा लगे कि नहीं लगे वो भी बात नहीं है, लेकिन ये घर में दुख आया है, वो दुख में तो 1-2 कलाक बैठो, ऐसा हमारा कहने का है। ये भजन नहीं समझे तो भी चलेगा, हमारा सत्संग नहीं पसंद आवे वो भी चलेगा, लेकिन ये घर में एक घर का मेन आदमी जो था, जो घर को चलाने वाला, कुटुंब को चलाने वाला, इतने लोगों के साथ नाते जोड़ के चले गया, आज अपने में से नहीं है, उसके दुख में तो बैठो, वो दुख में तो बैठ सकते हैं। तो ये व्यवहार की बात है, ये सुख दुख में बैठने की बात है। ये समाज ऐसा बैठेगा और इसमें अपन प्रबोधन करेंगे, बोलेंगे, ऐसे बुलाएंगे तो समझ आएगा नहीं। तो ये निमित्त रख के अपन प्रबोधन करना चाहिए कि भाई पिताजी क्या रहता है, उसका पात्र कैसा रहता है, कैसे बच्चे को कैसे बड़ा करता है, कैसे कैसे दिन वो गुजारता है, कैसे कैसे समय उसने देखे होंगे, कैसे दिन देखे होंगे जब अपन यहाँ तक आए। ये बात अपने को बताना पड़ेगा समाज को, नहीं तो नहीं कुछ बताएंगे तो ये बच्चे समाज ये तो हवा में फिरेंगे, हवा में फिरेंगे। इनको कैसा लगता है, इनका काम ही है बड़े करने का, ऐसा ही सोचेंगे। ये उपकार विपकार पाओगे नहीं पड़ेंगे, जैसे ग्राम सेवक तलाठी है ना वैसे करेंगे ये भी, ये इनका तो काम ही है ना बड़े करने का, तुमने क्या उपकार करा ऐसे बोलेंगे। ये मतलब सरकार के जैसे अपने को भी मानेंगे, ये माँ बाप को भी सरकार मानेंगे। ये उपकार अगर संस्कार नहीं देंगे तो आज अपन बच्चे को, महाराज को, किसी भगवान को पाव पड़ने लगाएंगे तो अपने पाव पड़ेंगे। अपन उनको सिखाएंगे नहीं,
अपने भी नहीं मानेंगे वो। बड़े होके फिर अपन बोलते मेरा बेटा मानता नहीं, बचपन से वो उसको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा होके कैसे मानेगा। अभी हम धड़गांव तरफ एक उत्तर कार्य में गए, बहुत बड़ा अधिकारी मरा है, उसके बारमा में गए तो उसका बेटा मयत में भी नहीं आया, उत्तर कार्य में भी नहीं आया। तो बोले कहाँ है, तो बोले कुवैत में नौकरी करता है। तो 2 लाख भी एक महीने के होंगे, पर बाप के मयत पे नहीं आने मिला, म्हणजे वो थैला भर के पैसे भी क्या काम लगेंगे। जिसने बड़े करे उसके वो मयत में भी नहीं आया, वो आने नहीं दिया, ऐसा करार रहता वहां। तो अपने माँ बाप है, ये भगवान है, अपने समाज है, ये अपना समाज, इनके साथ जीना पड़ेगा। अपन नसीबवान है, भले गरीब है, लेकिन आदिवासी समाज में जन्म हुआ है। ये समाज दगा नहीं करता, ईमानदार और स्वाभिमाला समाज है। लेकिन ये किसी से डरेगा नहीं, किसी से मरेगा नहीं, दूसरे समाज से भी नहीं डरेगा, सरकार से भी नहीं डरेगा करके ये व्यापारियों ने और दूसरे समाज ने एक बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है। तो ये किसी से डरने वाले नहीं है, जंगल में नहीं डरेंगे, ये रात को नहीं डरेंगे, दिन में नहीं डरेंगे, जानवर को नहीं डरेंगे, किसको नहीं डरेंगे, ये किसी से नहीं डरते। लेकिन इनको खलास करने का कैसा, तो ये बड़े बड़े लोगों ने प्लान करके जितना व्यसन है वो आदिवासियों में डाल दो, किसी को मारना नहीं पड़ेगा, खुद मर जाएंगे, ऐसा करके प्लान है। कोई किसी को मारने की गरज नहीं, अपंग हो जाएंगे, बुद्धि से अपंग हो जाएंगे, नशा में रहेंगे तो इनको कुछ सूझेगा नहीं, ये डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनेंगे नहीं, तो इनको अपंग हो जाएंगे। शरीर का एक पुर्जा हाथ में रहे तो आदमी जी सकता है, लेकिन मेंदु अपंग हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। शरीर का अपंग, एक आंख में रहेगी तो भी चलेगा, एक पाँव में रहेगा वो भी आराम से जीता है, एक हाथ में रहेगा वो भी आराम से जीता है। लेकिन मेंदु अगर अपंग हो जाएगा, मेंदु कमजोर हो जाएगा ना, वो कोई संसार में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये कंपनी वाले, ये फैक्ट्री वाले, ये सब ने पाठ करके रखा है कि जितना व्यसन है इनके अंदर डाल दो, ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ये धरती के मालक, मूल निवासी बोलते ना, इनके अपंग आ जाएंगे, ये बधिर हो जाएंगे, इनको कोई सूझेगा नहीं, और अपन आराम से मंजिलें चढ़ाते रहो। इनका 1 इंच भी जमीन नहीं, 10-10 मंजिलें बिल्डिंग है। चने बेचते थे, गुल्फी बेचते थे, क्या करते थे, तो बोले ये काकड़ी बेचते थे, बोले यहाँ सफरचंद बेचता था, यहाँ ढोल की तबले बनाता था, उसके बिल्डिंग का चने बेचने वाले के, दाली बेचने वाले के, और 50 एकड़ 60 एकड़ वाले साथी टूट रहे, वो भूखे मर रहे। हमारा तो 50 एकड़ है, हाँ तो तेरा 50 एकड़ है, उसमें तो बहादुरी मान, मुझे उसका जीने का ठिकाना नहीं, पर वो साथी ठोक रहा है। मैं धरती का मालक हूँ, वो कपास विपास सब निकलता, वो तो सेठ के पास है, तो धरती तेरे पास रख। धरती का मालक तू ही रहना। वो क्या बोलते, कमाई हमारे पास लाओ, धरती तुम्हारी है, धरती हमारी नहीं है बोलते, वो धरती तुम्हारी है, ये दगड़ बिन, गोटे बिन, नदी भी तुम्हारी है, कपास है, पपई है, ऊस है, गन्ने है, ये हमारे हैं, इसी बोलते वो सेठ लोग। बाकी सब जमीन मूड में तुम सब राजा है, वो क्या बोलते तुम राजा है, म्हणजे अपने को फुल सिंह बना दे, तुम झाड़ पे चढ़ जाओ, क्योंकि बोलते आदिवासी राजा है। अपनी जिंदगी क्या है, क्या राजा है, राजा ऐसा जीता क्या, कपड़े कैसे, अपने चप्पल कैसे, इनके 1-2 साल भी दुष्काल पड़ेगा ना, ये सिटी वाले सेठ साहूकार घर में से बाहर नहीं निकलेंगे तो भी जिएंगे। अपने को 1 महीना भी घर में नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने पास क्या कोठा है, कुछ कोठा नहीं है। अपने पहले दाए तो भी 20-20 साल के अनाज रखते थे, अभी तो अपने इतने डबड़े में ये चक्की में से पीट लेके आते अपने भाई, 4-5 दिन में तो खलास डबड़ा। निकलना पड़ेगा, आदिवासी पहले मरेंगे दुष्काल में, ये नहीं मरेंगे।